अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि लास्ट 20 ईयर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले जो हमने लेक्चर सीरीज अपलोड की है उसमें एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 की हमने थ्योरी पढ़ी है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम 2021 से जो बैकवर्ड 2017 तक जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से सवालात हैं जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 से आए हैं। इसके 4 पार्ट्स होंगे। हर पार्ट में 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम देखते हैं जो कि 2021 और 2017 में आया हुआ है। सवाल में कह रहा है ए इज द टू थर्ड द वे फ्रॉम 1,10 एंड 8,4। ए एक ऐसा पॉइंट है जो कि 2/3 है यानी 2/3 पे है। ये दो हिस्से इसने कवर किए हुए हैं। ए फ्रॉम 1,10 यानी 1,10 से स्टार्ट हुए हैं तो दो पार्ट कवर किए हैं इसने। और 8,-8,4 से चलेंगे तो एक पार्ट इसने कवर किया हुआ है। एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ 0,-7 एंड 6,-11। फाइंड द डिस्टेंस ए बी। अब हम ये करते हैं, पहले अपने तमाम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। कह रहा है ए इज द टू थर्ड द वे फ्रॉम 1,10। सबसे पहले मैं 1,10 का पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ। एंड -8,4, -8,4 का पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ। अच्छा, ए कहाँ से चल रहा है? इज अ टू थर्ड। टू थर्ड है कहाँ से? फ्रॉम 1,-10 यानी अगर मैं 1,10 से मैं चलना शुरू करूँ और टोटल डिस्टेंस का टू थर्ड कवर कर लूँ, यानी अगर ये जो मेरे पास पार्ट है, अगर ये पार्ट मेरे पास 3 यूनिट्स का है, अगर ये जो पार्ट मेरे पास 3 यूनिट्स का है, तो मुझे कहाँ पे रुकना है? जब मैं इस पॉइंट से चलूँ और मेरा फासला टू थर्ड कवर हो जाए, मेरा फासला टू थर्ड कवर हो जाए, तो वो पॉइंट हमें कह रहा है वो पॉइंट है ए। एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ 0,-7 एंड 6,-11। दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स में प्लॉट कर देता हूँ, 0,-7 एंड 6,-11। इन दोनों को अगर एक लाइन ज्वाइन करेगी, इन दोनों को अगर एक लाइन ज्वाइन करेगी तो उस लाइन के जो मिड पॉइंट है, उस लाइन के मिड पॉइंट में ये पॉइंट आ रहा है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ए बी। अब क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ए बी, यानी ए और बी में जो फासला है वो मालूम करो। हमें इसकी थ्योरी समझ में आ गई, क्वेश्चन पढ़ के हमने इसे प्लॉट कर लिया है। क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ए इज द टू थर्ड द वे फ्रॉम 1,10 एंड 8 -8,3। 1,10 से अगर मैं चलता हूँ -8,4 की तरफ, तो मेरे पास जो पॉइंट ए है वो टू थर्ड है। यानी अगर तीन हिस्से इसके मैं कर दूं इस लाइन सेगमेंट के, तो दो हिस्से इसने ट्रेवल किए हैं पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए। दो हिस्से इसने ट्रेवल किए हैं पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए। इसी तरह जो पॉइंट बी है वो कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ 0,-7, 0,-7 प्लॉट किया, 6,-11 प्लॉट किया। तो कह रहा है जो बी है वो हमारे पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? जो रेशो है वो 1:1 है, यानी रेशो जो है वो इसका M1:M2 जो है वो बराबर है 1:1 के। और इस तरफ रेशो क्या होगा? M1:M2 जो है मेरे पास वो है 2:1 के। यानी जब मैं इसे मैं अच्छा नाम दे देता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ पॉइंट पी, इसे मैं कह देता हूँ पॉइंट क्यू। यानी पॉइंट पी से मैं क्यू की तरफ आ रहा हूँ तो ए मेरा टू थर्ड पड़ रहा है, तो रेशियो मेरे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2:1 का। यानी ये दो हिस्से हो जाएंगे और ये हमारे पास एक पार्ट ये हो जाएगा। तो रेशियो मेरे पास बन जाएगा 2:1। 1:2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं क्यू से पी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं क्यू से पी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पी से क्यू की तरफ। तो पी से जब मैं क्यू की तरफ जा रहा हूँ तो ए का जो फासला है वो 2 यूनिट्स है, और जो फिर ए से क्यू की तरफ जो जा रहा हूँ तो वो 1 पार्ट है। तो टोटल पार्ट हमारे पास 3 हो जाएंगे, क्योंकि वो टू थर्ड कह रहा है। तो 3 पार्ट से जिसमें से 2 इसने कवर कर लिए हैं पी से क्यू की तरफ जाने के लिए। इसी तरह इसका रेशियो 1:1 रहेगा क्योंकि मिड पॉइंट है। अच्छा, इन दोनों को हम एक ही कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास प्लेन हो जाएगा पी क्यू। अच्छा, इसे मैं कह देता हूँ आर एस, इसका भी इसको भी नाम दे देते हैं हम, आर और एस कह देते हैं इसे हम। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हो जाएगा पॉइंट पी, ये हो जाएगा पॉइंट क्यू, और 0,-7 हो जाएगा आर, 0,-7 हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा एस। अच्छा, मुझे यकीन है जब आपने ये कोचिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो दो स्ट्रेट लाइंस आपने बना ली होंगी। अब आपको पता ही नहीं होगा कि ये कार्टेशियन प्लेन में ये पॉइंट्स लाई कहाँ कर रहे हैं। तो इसमें विजुलाइज करने में
एक फील आता है कि सवाल असल में हमसे कह क्या रहा है ये। तो इसको हम दोबारा प्लॉट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि है पी से क्यू की तरफ, जो कि है पी से क्यू की तरफ, और एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि है आर से एस की तरफ, आर से एस की तरफ। अब ये पॉइंट ए है जो कि टू थर्ड डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को, और ये पॉइंट बी है जो कि 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है आर और एस को। अच्छा, मालूम करने को क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। कह रहा है ए और बी का फासला निकाल दो, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फासला निकाल दो। किससे? इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, एक और लाइन ड्रॉ होगी हमारी। मैं ए से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। असल में कह रहा है कि भाई ये निकाल दो आप, डिस्टेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमने अभी तक जो चीज़ पढ़ी है वो डिस्टेंस फार्मूला ही पढ़ा है। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला हमें इसमें पुट करना है तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए तो दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए निकालूंगा, फिर पॉइंट बी निकालूंगा, फिर इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला पुट कर दूंगा। पॉइंट ए कैसे निकलेगा? पॉइंट ए इंटरनल डिवीजन है पी और क्यू का। पॉइंट ए जो है वो इंटरनल डिवीजन है पी और क्यू का। तो सबसे पहले मैं अपने कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करता हूँ। लेट्स पी जो है मेरे पास वो है 1,10। पी जो है 1,10 है। तो अगर मैं इसमें से x1 और y1 निकालूं तो x1 मेरे पास आएगा 1 और y1 मेरे पास आ जाएगा 10। इसी तरह पी के पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब मुझे निकालने होंगे क्यू के पॉइंट्स। क्यू के पॉइंट्स क्या है? -8,4। तो क्यू के पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। क्यू बराबर है -8,4। इसमें मेरे पास x2 आ जाएगा -8 और y2 आ जाएगा 4। ये दोनों पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब मुझे रेशो मालूम करना है कि किस रेशो में ए जो है वो डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को। किस रेशो में ए जो है वो डिवाइड कर रहा है पी और क्यू को। तो हमने पिछले लेक्चर सीरीज में इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा है। ये इंटरनल डिवीजन है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दूं तो मेरे पास पॉइंट ए आ जाएगा। उससे पहले मुझे रेशो निकालना होगा। रेशो मुझे मालूम है, पॉइंट ए जो है वो 2:1 के रेशो में पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो मैं लिख देता हूँ, पॉइंट ए is dividing the line PQ in ratio 2:1। तो मेरे पास ये रेशो बन जाएगा M1:M2 इज इक्वल टू 2:1। मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, मेरे पास रेशो आ गया। अगर मैं आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पुट करूं तो मेरे पास जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। इंटरनल डिवीजन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था? और इंटरनल डिवीजन के लिए अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करना है तो इसका होता था M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसी तरह अगर मैं y कोऑर्डिनेट इसका मालूम करूंगा, जिसे y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। M1 M2 की जगह 2 और 1 पुट करूंगा, x1 की जगह 1, y1 की जगह 10, x2 की जगह -8 और y2 की जगह 4। सिर्फ मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अपनी वैल्यूज को पुट करता हूँ इसमें। M1 जो है वो है मेरा 2, x1 जो है वो x2 मेरे पास है -8, प्लस साइन डालूंगा। M2 मेरे पास है 1, x1 जो है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 मेरे पास है 2 प्लस 1, कॉमा y की जगह पे भी मैं पुट कर देता हूँ ये चीज़ें। M1 मेरे पास है 2, y2 मेरे पास है 4 प्लस 1 × 10 डिवाइडेड बाय 2 + 1। अब सिंपल सॉल्यूशन है। सिंपल सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूं, ये हो जाएगा
-16 +1 डिवाइडेड बाय 3, 8 +10 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूं तो ये बन जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3। तो सिंपल सोल्यूशन है, x की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है -5, और y की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 6। यानी पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास -5, 6। पॉइंट ए जो है मेरे पास, पॉइंट ए जो है मेरे पास वो आ गया -5, 6। पॉइंट ए मैंने निकाल लिया। अच्छा, मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है मेरे पास ये आ गया -5, 6। तो आप देख रहे हैं ये -5 की लाइन है, ये मेरी 6 की लाइन है, तो ये -5, 6 पे ये पॉइंट आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट बी भी निकालना है, तभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ। पॉइंट बी का है, पॉइंट बी थोड़ा आसान है क्योंकि कह रहे हैं मिड पॉइंट है ये। पॉइंट बी भी हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, क्यू और सॉरी आर और एस, आर और एस से पॉइंट बी भी हम निकाल लेते हैं। आर और एस, आर और एस के पॉइंट मेरे पास क्या है, आर और एस के पॉइंट्स के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। आर है मेरे पास 0, -7 और 6, -11, 0, -7, 6, -11, 0, -7, 6, -11, ये मेरे पास आर और एस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसमें अगर मैं x1 लूँ तो x1 है मेरे पास 0, y1 लूँ तो y1 है मेरे पास -7, x2 अगर मैं लूँ तो 6, y2 अगर मैं लूँ तो -11। क्योंकि जो पॉइंट बी है वो मिड पॉइंट है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। सिंस पॉइंट बी इज मिड पॉइंट बिटवीन आर एस बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है। मिड पॉइंट फार्मूला मेरे पास क्या है, अगर मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं तो मैं कह दूंगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मुझे y के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 भी है मेरे पास, x2 भी है, y1 भी है, y2 भी है। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। x1 मेरे पास है 0 +6 डिवाइडेड बाई 2, y1 मेरे पास है -7, -11 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 -18 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास दो ऑर्डर पेयर्स आ गए। ये आया है मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, अच्छा 3 है, और ये मेरे पास हो जाएगा -9। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास बन जाएंगे 3 और -9। तो बी कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 3 और -9। क्या उसने ए और बी कोऑर्डिनेट निकालने का कहा था? नहीं, उसने तो कहा था भाई डिस्टेंस निकाल दो, उसने कहा था डिस्टेंस निकाल दो। तो इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 3, -9। सवाल में क्या था, ए और बी के दरमियान का फासला निकाल दो, तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।
बिटवीन ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ मैं। ए के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ रहे हैं -5, 6, जिसमें से x1 हो जाएगा -5 और y1 हो जाएगा 6। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स में लिखता हूँ। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ रहे हैं 3, -9। इसमें x1 के कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास 3, और सॉरी x2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, और y2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास -9। ये दोनों हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है मेरे पास ए बी का। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। x2 मेरे पास है 3, y2 है मेरे पास -5। से वैल्यूज पुट करनी है अब मुझे। ये हो जाएगा 3 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है -9 -6 का होल स्क्वायर। ये चैप्टर 2 की अब जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स कर देते हैं। ये मेरे पास आएगा 3 + 5। 3 + 5 बनेगा 8। 8 का स्क्वायर ये मेरे पास बन जाएगा -15 का स्क्वायर। 64 + 225 जो क्या आएगा मेरे पास 289। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब 289 का अगर मैं रूट लूँ तो मेरे पास आएगा 7 यूनिट्स। यानी ए बी का जो डिस्टेंस मेरे पास आया है वो आया है 7 यूनिट्स का। बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था। पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमने सबसे पहले निकाले हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा के डिस्टेंस निकाल लिया। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2019 में आया हुआ है। 2019 में सवाल क्या है? कह रहा है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 2, 4, 3, -4 is found to be 3, 1। कह रहा है एक सेंट्रॉइड है जिसकी वर्टिसेस हैं 2, 4, 2, 4, 3, -4, 3, -4 इज फाउंड टू बी 3, -1। यानी जो सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का वो कितना है 3, -1। ये जो है मेरे पास ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। कह रहा है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। कह रहा है चौथी वर्टेक्स को मालूम करो, जबकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो एक ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो एक लाइन आएगी, ट्राइंगल ये लाइन बनेगी हमारे पास यहाँ से इसी तरह मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि होगी यहाँ से, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं जो कि बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन गया एक ट्राइंगल। क्या कह रहा है? इस ट्राइंगल की जो चौथी वर्टेक्स है इसे मैं कह देता हूँ वर्टेक्स ए, इसे मैं कह देता हूँ ए, इसे मैं कह देता हूँ बी, इसे मैं कह देता हूँ सी। सी जो है हमें मालूम करनी है, जबकि सेंट्रॉइड हमारे पास गिवन है। सेंट्रॉइड सिंपल क्वेश्चन है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पुट करेंगे। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमें मालूम है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सबसे पहले इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं। लेट ए बी सी एंड सेंट्रॉइड। ए के कोऑर्डिनेट को मैं कह देता हूँ x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट को मैं कह देता हूँ x2, y2। सी के कोऑर्डिनेट को मैं कह देता हूँ x3, y3। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ ओ। सेंट्रॉइड को मैं कह देता हूँ ओ, जो कि बराबर है मेरे पास x, y। x1, y1 लिख लेता हूँ मैं 3, -4। इसमें मेरे पास x1 जो है वो आ जाएगा 3, और y1 जो आ जाएगा -4। इसी तरह x2, y2 करता हूँ मैं। बी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 2, 4। तो ये मेरे पास x2 आ जाएगा 2,
एंड y2 आ जाएगा 4। अच्छा, सी का जो वर्टेक्स है वो मुझे मालूम करना है, मुझे नहीं मालूम, तो फिलहाल मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3,1। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3,1। तो इसमें मेरे पास x हो जाएगा 3 और y हो जाएगा 1। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमें याद है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 के लिए क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। और y1 के लिए हमारे पास क्या है, ये y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। वैल्यूज हमारे पास सारी हैं, वैल्यूज हम पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। x1 क्या है 3, x2 क्या है 2। अच्छा, x3 मेरे पास नहीं है, मुझे x की वैल्यू गिवन है, तो जो जो वैल्यूज गिवन है वहां पुट कर देते हैं। x1 है 3, x2 है 2 और x है 3। अच्छा, जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y होते हैं, तो x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 3। x1 मेरे पास है 3 प्लस x2 मेरे पास क्या है, x2 है मेरे पास 2, x2 है मेरे पास 2 प्लस x3 मुझे गिवन नहीं है, मुझे मालूम करना है, तो ये हो जाएगा 3। y के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या गिवन है, जो कि सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट है वो है 1। y की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1। y1 और y2 मेरे पास क्या गिवन है, y1 है -4 और y2 है 4। y1 है -4 और y2 है 4 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। सिंपल मैथमेटिक्स से अब जितनी सेंट्रॉइड की नॉलेज थी वो हमने यूज़ कर ली है। अब फर्दर नॉलेज जो हमें यूज़ करनी है वो सिंपल मैथमेटिक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9, 3 प्लस 2 प्लस x3 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास y3। अच्छा, x3 में एक तरफ कर लेता हूँ, x3 जो मेरे पास आ रहा है वो आएगा 4। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप खुद माइनस उस तरफ ले जाइएगा। एंड y3 जो है मेरे पास 3। तो जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मैं उसे d कहूँ तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 4,3। इसी को मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ, पहले मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को हाईलाइट कर लूँ। थोड़ी सी आउट हो गया है, कोई इशू नहीं है, इसे हम ले जाते हैं नीचे। सिर्फ हमें अब एक स्टेटमेंट लिखनी है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल इज 4,3।